Hello everyone, welcome back to my channel Algebraic Mathematics. In today's video, we are going to learn about homogeneous linear differential equation with variable coefficient. This is an important topic in differential equation, especially for higher mathematics student. In this chapter, the coefficient of the derivative are not constant. They depends on the independent variable. Because of this, the solving process become a little more advanced and interesting. In this video, I will explain the basic concept, the standard form, and the method of solving this type of equation step by step in a simple and easy way. तो आइए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसको कॉची ऑयलर भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में दिखेंगे आप लोग ऑयलर कॉची भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों की एग्जाम में ना एग्जाम मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक ही पूछते हैं, उसके ऊपर नहीं पूछते हैं। तो मैं बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे थर्ड ऑर्डर ही पढ़ाऊंगा। ओके, तो अब देखिए, तो एक थर्ड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब लोगों के सामने है। वो क्या है? एक्स क्यू डी थ्री वाई डी एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। अभी होमोजेनियस क्यों? क्योंकि देखिए एक्स क्यू मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर देख लीजिए आप, थ्री है। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसका भी पावर थ्री है। बाई एनी चांस अगर मान लीजिए यहाँ पे थ्री ना हो के अगर ये फोर हो जाता, ये थ्री ना हो के अगर फोर हो जाता तो ये नहीं होता, तब होमोजीनियस नहीं होता। मतलब एक्स टू द पावर फोर डी थ्री वाई डी एक्स थ्री, तब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होते। ओके, आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट है। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट हो सब कुछ वेरिएबल है। हम लोग सॉल्व करें कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो हम लोगों को जो करना होगा, ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल कोफिशिएंट को कांस्टेंट कोफिशिएंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए यहाँ पे हम लोग x को पुट करेंगे e टू द पावर z। ओके, तो बोथ साइड इसमें log ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? z इक्वल्स टू log x। अब आप लोग करिए dz dx। ठीक है, मतलब z को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से पहले dy dx का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ z। तो क्या करेंगे हम लोग, एक में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये होगा dy dx इक्वल टू, ये हो जाएगा dy dz इंटू dz dx। ओके, तो देखिए dz dx का वैल्यू क्या है? वन बाई एक्स, अभी अभी निकाला, वन बाई एक्स, एंड ये हो जाएगा dy dz। ठीक है, अब सिमिलरली डी टू वाई डी जेड टू निकालेंगे, सॉरी डी टू वाई डी एक्स टू निकालेंगे। तो डी टू वाई डी एक्स टू क्या होगा? तो डी टू वाई डी एक्स टू ये होगा डी डी एक्स ऑफ, क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा डी वाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? पहले हम लोग निकाल के रखा है, तो वो पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा वन बाई एक्स डी वाई डी जेड। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव कर देंगे तो वन बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टू वाई डी जेड टू माइनस डी वाई डी जेड। ठीक है, तो सिमिलरली आप लोग निकाल लेंगे डी थ्री वाई डी जेड थ्री। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हम लोग एक सिंबल यूज करेंगे डी डैस्ट। इसकी रिप्लेस में डी डैस्ट यूज करेंगे, ये जो डी डी जेड है इसकी रिप्लेस में हम लोग डी डैस्ट को यूज करेंगे। ऑल्सो आप लोग एक्स डी डी एक्स के रिप्लेस में भी डी डैस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, पहले जो dy dx हम लोग लिखे थे ना फर्स्ट स्लाइड में, उसको यहाँ पे एक बार लिख दिया। अब ये जो x है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये x dy dx, देखिए मैं यहाँ पे लिखा x dy dx इक्वल टू, ये जो d dz है उसकी रिप्लेस में मैंने क्या बोला कि d डैश लिखना है। देखिए यहाँ पे लिख दिया d डैश y। तो आगे जाके जब भी मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, जब भी आप लोगों को दिखेगा x dy dx, तो उसकी रिप्लेस में आपको क्या लिखना है? d डैश y। तो ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम में हम लोग इतना सब कुछ नहीं दिखाएंगे। जहां पे भी x dy dx दिखेंगे ना, हम लोग पुट कर देंगे d डैश y। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। सिमिलरली जब सा होगा डी टू वाई डी एक्स टू, इसका वैल्यू है, देखिए वन बाई एक्स स्क्वायर, ये सब आ गया। अब एक्स स्क्वायर को क्या करिए, इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्रॉब्लम में
जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा वहां पे अगर एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू आ जाए तो उसकी रिप्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, डी डस माइनस वन। अब ये किस तरीके से आया, ये मैं आप लोगों को एक बार डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ। तो पहले इसको एक बार कॉपी करिए, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू, ये क्या है, ये है डी टू वाई डी जेड टू माइनस का क्या है, डी वाई डी जेड। ओके, अब मैंने क्या बोला, डी डी जेड, इसकी रेस्पेक्ट में डी डैश पुट करना है, तो यहाँ पे तो डी टू है तो इसलिए ये हो जाएगा डी डैश का स्क्वायर। देखिए अब डी डी जेड इसके रिप्लेस में क्या पुट करना है, डी डैश पुट करना है। अब ये कॉमन लेके, ये वाई को कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से डी डैश को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डी डैश माइनस वन इंटू वाई। आई होप आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये सबके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ये किस तरीके से आएगा, देखिए डी थ्री बाई डी एक्स थ्री पहले स्लाइड में था, वन बाई एक्स क्यू। अब तो आप लोग एक काम करिए, इस एक्स क्यू को ना इस तरफ ले लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यू डी थ्री वाई डी एक्स थ्री इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे डी थ्री वाई डी जेड थ्री है तो इसकी रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, डी डैश का क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा, थ्री डी डैश का स्क्वायर प्लस टू डी डैश इंटू, बाहर कॉमन ले लीजिए y को। अब यहाँ से आप लोग जो करेंगे ब्रैकेट से, आप लोग देखिए डी डैश कॉमन जा रहे हैं तो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डी डैश का स्क्वायर माइनस टू डी डैश प्लस टू, ये ब्रैकेट कर दीजिए, ये हो जाएगा y। देखिए अब ये तो मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा ना, सॉरी ये थ्री था, ये थ्री था, तो ये मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा, तो मिडिल टर्म फैक्टर करिए, तो ये हो जाएगा डी डैश स्क्वायर माइनस टू डी डैश माइनस का डी डैश प्लस का टू इंटू, ये हो जाएगा y। अब आप लोग एक काम करिए, आप लोग को सबको तो मिडिल टर्म फैक्टर करना आता ही है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू, ओके, इंटू ये हो जाएगा y। देखिए ये आ गया। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोगों की कॉपी में ये सब नोट डाउन करके रख दीजिए, एक्स डी वाई डी एक्स जहाँ पे भी दिखेगा आगे जाके प्रॉब्लम में वहाँ पे लिखना है डी डैश वाई, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू जब दिखेगा वहाँ पे लिखना है डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन इंटू वाई। ओके, एंड एक्स क्यू डी थ्री वाई डी एक्स थ्री, इसकी रिप्लेस में आप लोगों को लिखना है डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन इंटू डी डैश माइनस टू, सबको ब्रैकेट करके बाहर में वाई। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये डी फोर हो जाए, सॉरी अगर यहाँ पे हो जाता एक्स टू द पावर फोर डी फोर वाई डी एक्स फोर, तब क्या करते आप लोग, तब ये करते डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू डी डैश माइनस थ्री ऑफ वाई। ठीक है, तो आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है, इसका कोफिशिएंट देखिए वेरिएबल कोफिशिएंट है। ठीक है, एंड ये होमोजेनियस की फॉर्म में है, तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, तो इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, एक्स को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे e टू द पावर जेड से। अब यहाँ से जेड क्या होगा, बोथ साइड लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू लॉग एक्स। अब आप लोग करिए डी जेड डी एक्स इक्वल्स टू, आप लोग लिखिए वन बाई एक्स। ओके, अब मैंने आपको थियरम में बोल के ही रखा है क्या, कि यहाँ पे आप लोगों को जो सब्सटीट्यूट करना होगा, यहाँ पे जहाँ पे भी दिखे एक्स डी डी एक्स और डी डी जेड, इसको हम लोग क्या मानेंगे, डी डैश मानेंगे। देखिए स्टूडेंट, डी डैश लिखना हर जगह ना बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो इसलिए मैं डी ही लिखता हूँ, तो मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, थियरम में मैंने डी डैश बताया था, लेकिन आप लोग डी ही अप्लाई करना, क्योंकि डी डैश लिखना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, तो यहाँ पे एक्स डी वाई डी एक्स क्या होगा, मैंने आप लोगों को बोला था थियरम पे कॉपी करने के लिए, तो ये होता है डी ऑफ वाई, वहाँ पे देखिए डी डैश ऑफ वाई है, तो डी ऑफ वाई मैंने डी माना, एंड एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू, ये क्या था, ये था डी इंटू डी माइनस वन ऑफ वाई। ठीक है, एंड एक्स क्यू डी थ्री वाई डी एक्स थ्री, ये क्या था, ये था डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू ऑफ वाई। ठीक है, अब इन सब का वैल्यू उठा के आप लोग ये जो गिवन इक्वेशन है इसको एक नंबर मान लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी डी माइनस वन
डी माइनस टू प्लस, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे टू है ना, तो ये हो जाएगा टू इंटू डी माइनस वन प्लस, यहाँ पे और एक कांस्टेंट है, ब्रैकेट कर दीजिए और वाई को बाहर कर दीजिए, देन ये हो जाएगा 10। देखिए स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे जाके गलती कर देता है, x प्लस वन बाई एक्स ही लिख देता है। देखिए यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब हमने ट्रांसफर कर दिया x को e टू द पावर z में, तो x की रिप्लेस में हम लोग लिखेंगे e टू द पावर z, एंड वन बाई e टू द पावर z हो जाएगा e टू द पावर माइनस z। ठीक है, इस फॉर्म में होगा। अब क्या करना होगा, देखिए अब तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में ट्रांसफर हो गया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए डी को रिप्लेस करना होगा एम से, तब जाके मिलेगा क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या होगा, एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू प्लस टू इंटू एम माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जीरो। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, तो ये इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए आप लोग, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये होगा एम क्यू माइनस एम स्क्वायर, माइनस का ये हो जाएगा टू एम स्क्वायर, प्लस का ये होगा टू एम, प्लस इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एम स्क्वायर माइनस का टू एम प्लस का टू इक्वल्स टू जीरो। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट, माइनस टू एम प्लस टू एम कैंसिल हो गया, प्लस टू एम स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब लोगों को मिलेगा क्या, हम लोगों को मिलेगा एम क्यू माइनस एम स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको आप लोग फैक्टर करिए, ठीक है, तो अगर आप लोग फैक्टर करेंगे, तो ये फैक्टर करना आप लोगों को अगर नहीं आता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एम इक्वल्स टू माइनस वन, इसको देखिए जीरो बना देगा, इस इक्वेशन को जीरो बना देगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एम प्लस वन, तीन बार लिख दीजिए यहाँ पे एम प्लस वन एम प्लस वन, ठीक है, और ये सेकेंड वाला लाइन आप लोग गैप रख दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, तब जाके ये आएगा एम क्यू, तो ये आगे वाला लाइन फिल करना है, तो ये हो जाएगा एम क्यू, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो माइनस एम स्क्वायर है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया एम स्क्वायर, तो इसको एडजस्ट कराने के लिए क्या करना होगा, माइनस टू एम स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना होगा, तो यहाँ पे माइनस टू एम स्क्वायर है, तो माइनस टू एम स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, टू एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो देखिए माइनस टू एम स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का टू एम, देखिए माइनस टू एम को वन से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का टू एम, यहाँ पे देखिए माइनस टू एम कहीं पे नहीं है, तो ये तो मैंने ज़्यादा लिख दिया, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो प्लस टू एम कर दीजिए, तो एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे टू पुट कर दीजिए, तो देखिए टू एम, देखिए अब ये एडजस्ट हो गया, प्लस ये हो गया टू इक्वल्स टू जीरो। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एम प्लस वन एम प्लस वन एम प्लस वन है, तो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एम प्लस वन, यानी ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। आप लोग जिस तरीके से भी फैक्टर करते हैं उसी तरीके से कर लेना, ठीक है, मतलब मैंने इस तरीके से फैक्टर करना सिखाया, एक मेथड है, आप लोग कोई और मेथड जानते हैं तो उस मेथड से कर लेना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, तो एम का वैल्यू क्या आएगा, माइनस वन, और इसको सीधा आचार्य कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू टू प्लस माइनस फोर माइनस फोर टू ज़ार एट डिवाइडेड बाई ये टू हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट वन प्लस माइनस आयोटा, ये हो जाएगा वन प्लस माइनस आयोटा। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी वन ई टू द पावर माइनस जेड, ठीक है, इसको ध्यान देना हमेशा स्टूडेंट, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है ना, जेड के रिप्लेस में एक्स लिख देता है, वो गलती कर देता है, क्योंकि अभी एक्स नहीं है, हम लोग जेड में ट्रांसफर कर दिया, प्लस ये हो जाएगा सी टू कॉस जेड प्लस सी थ्री साइन जेड इंटू ये हो जाएगा ई टू द पावर जेड। आप जेड को रिप्लेस कर दीजिए, आप लोग किस में रिप्लेस करेंगे, हम लोग एक से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सी वन, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस, देखिए ई टू द पावर जेड, ई टू द पावर जेड मतलब क्या होता है, ये होगा एक्स, हम लोग पुट किए ना ई टू द पावर जेड को, यहाँ पे देख लीजिए, तो होगा एक्स सी टू
कॉस, देखिए जेड का वैल्यू क्या है, हम लोग निकाल के रखा है लॉग एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस क्या होगा, ये होगा C3 साइन ऑफ लॉग एक्स। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम लोगों को निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्टूडेंट इसको साफ कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, आप लोग एक बार ये कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं साफ कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे निकालेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे कैसे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे ये फैक्टर की फॉर्म में है, तो इसको आप लोग डी की फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा d-1, ये हो जाएगा d² -2d प्लस 2 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा e टू द पावर जेड प्लस e टू द पावर माइनस जेड, यही था। तो क्या हो जाएगा ये, तो आप लोग इसको दो अलग अलग पार्ट में डिफर ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 110 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा d-1 d² -2d प्लस 2, ये हो जाएगा e टू द पावर जेड प्लस ये हो जाएगा 1 बाई d-1 d² -2d प्लस 2, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस जेड, ठीक है। अब आप लोग करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करिए, तो देखिए यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो मैंने आप लोगों को सिखाया पार्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालते हैं जब e टू द पावर की फॉर्म में रहते हैं, तो उसका मेरा बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो है, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसका लिंक एक बार देख लीजिए। तो क्या होगा, तो ये जो जेड का कोफिशिएंट है ये तो 1 है, तो 1 क्या करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा, सर ये जेड-1 नहीं, जेड प्लस 1 है, सॉरी स्टूडेंट ये प्लस 1 था, जेड-1 नहीं था, ये प्लस 1 था। तो यहाँ पे पुट करिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, तो ये हो जाएगा 1 + 1, देन ये हो जाएगा 1 -2 प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, जब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए e टू द पावर माइनस जेड है, तो जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये देखिए ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा मतलब ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसका भी रूल मैंने आप लोगों को बताया। तो क्या करना होगा आप लोगों को, आप लोगों को करना क्या होगा स्टूडेंट, बस आप लोग जो चीज जहाँ पे 0 नहीं हो रहे, मतलब यहाँ पे तो 0 नहीं हो रहे ना, इसमें आप लोग एक बार पुट करिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो इसमें अगर आप लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट के दफा जेड लिखना भूल गया, तो ये हो जाएगा 1/d+1, यहाँ पे अगर आप लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -2 प्लस 2, एंड ई टू द पावर माइनस जेड यहीं पे रहेगा, क्यों, क्योंकि ई टू द पावर माइनस जेड का भी काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन बच गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको करना होगा जेड 10 इंटू ई टू द पावर जेड, 1 + 1 मतलब 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई टू द पावर जेड अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस क्या करना होगा आप, देखिए यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आप लोगों को मिलेगा d+1 ई टू द पावर माइनस जेड। ओके, आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोल के रखा था, जब यहाँ पे माइनस ये -1 अगर पुट करने से डिनोमिनेटर 0 आ रहे, तो आप लोगों को करना क्या होगा, न्यूमिनेटर में जेड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिनोमिनेटर का एक बार डेरिवेटिव लेना होगा। तो मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 10, ये क्या है e टू द पावर जेड अपॉन 2, प्लस देखिए -1 पुट करने से ये 0 हो रहे हैं, तो हम लोग जो करेंगे ऊपर में जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, डिनोमिनेटर का एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी का एक बार डेरिवेटिव क्या होगा 1, एंड 1 का डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो 1 + 0 दैट इज 1 ही आ जाएगा। तो ये होगा 10 ई टू द पावर जेड अपॉन ये हो जाएगा 2 प्लस जेड इंटू ई टू द पावर माइनस जेड। अब आप लोग बस जेड को रिप्लेस कर दीजिए, ई टू द पावर जेड मतलब क्या है, एक्स है, तो ये होगा 10 इंटू ये हो जाएगा x/2, जेड मतलब क्या है, जेड मतलब है लॉग एक्स, ई टू द पावर माइनस जेड मतलब ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -1, तो एक्स टू द पावर -1 मतलब नीचे आप लोग एक्स लिख सकते हैं, तो आप लोग एक काम करिए, इसको नीचे लिख दीजिए 1/x। आई होप आप लोगों को समझ में आए। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया, ये आ गया आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसको हम बोलते हैं वाई पी।
वाई पी। आप जनरल सोल्यूशन किस तरीके से मिलेगा, वाई सी, ये जो वाई सी है, सॉरी ये जो वाई सी है यानी ये जो वाई पी है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप लोगों को जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखिए वेरिएबल कोफिशिएंट है एंड ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि देखिए इसका जो डिग्री है देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे डेरिवेटिव एंड जो वेरिएबल है उन दोनों का डिग्री सेम है, दैट्स व्हाई इट इज होमोजीनियस। ओके, अब आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को करना होगा x इक्वल टू द पावर जेड, ये सब्सटीट्यूट करना होगा। देन यहाँ से जेड क्या आएगा, जेड यहाँ से आएगा log x। देन आप लोग कर लीजिए डेरिवेटिव, dz dx, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, बस आप लोगों को यहाँ पे लिखना क्या होगा, x d dx d dz, इसके रिप्लेस में आप लोगों को लिखना है d डैस्ट। d डैस्ट लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे d लिखा हुआ है ना, तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं d डैश ही अज्यूम कर लेता हूँ, नहीं तो दोनों सेम मीनिंग कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, तो x dy dx, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है d डैश y, एक्स स्क्वायर d2y dx2, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है डी डस्ट माइनस वन इंटू ये होता है y। बस इन दोनों का वैल्यू उठा के आप लोग यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा डी डस्ट माइनस वन माइनस थ्री इंटू ये होगा डी डस्ट प्लस ये हो जाएगा फाइव इंटू वाई इक्वल्स टू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब होगा टू द पावर टू जेड एंड साइन लॉग एक्स है, लॉग एक्स का देखिए वैल्यू निकाल के रखा है, तो ये हो जाएगा जेड। ठीक है, अब आप लोगों को देखिए जो निकालना होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए अब ये तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में ट्रांसफर हो चुका है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। तो क्या करना होगा, डी डैश को एम से रिप्लेस करना होगा, तो एम इंटू एम माइनस वन माइनस थ्री एम प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो ये होगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री एम प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा फोर एम प्लस फाइव इक्वल्स टू ये हो जाएगा जीरो। देखिए इसको तो फैक्टर आप कर नहीं सकते, तो सीधा आचार्य लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस एम इज इक्वल टू ये होगा फोर प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस फोर फाइव सर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू, तो ये हो जाएगा फोर प्लस माइनस, देखिए माइनस फोर होगा रूट अंडर, तो ये हो जाएगा टू आयोटा डिवाइडेड बाई टू, टू से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टू प्लस माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वाई सी इक्वल टू, देखिए ये यहाँ पे रियल टर्म है, ये हो जाएगा ई टू द पावर टू जेड, ये होगा सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड। स्टूडेंट मैक्सिमम देखिए, आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा ना, ये जेड को ना एक्स लिख देते हैं वो लोग, ये ध्यान देना, हमेशा एक्स नहीं होगा जेड होगा, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को चेंज किया है जेड में। अब आप लोग जेड को चेंज कर दीजिए एक्स में, तो क्या हो जाएगा, ये टू द पावर टू जेड है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा सी वन कॉस जेड मतलब लॉग एक्स प्लस सी टू, ये हो जाएगा साइन जेड मतलब लॉग एक्स। ठीक है, अब ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो वाई पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा डीटा स्क्वायर माइनस डीटा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा फोर डी डैश प्लस फाइव। ठीक है, देखिए एक्चुअली स्टूडेंट ये डी डैश मतलब ये था, लेकिन अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे डी डैश की फॉर्म में, तो वापस घूम के तो यही आएगा ना, बस ये एम को मैंने चेंज कर दिया डी डैश से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू द पावर टू जे साइन जेड। ओके, अब इसका रूल क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो क्या होगा इसका रूल, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ई टू द पावर जो टू जेड है इसका काम करना होगा, तो क्या करेंगे, तो ये जो होगा डी डैश के रिप्लेस में हम लोग लिखेंगे डी डैश प्लस टू, इसका क्या होगा होल स्क्वायर माइनस फोर, ये क्या हो जाएगा डी डैश प्लस टू प्लस फाइव, ये हो जाएगा साइन जेड। ओके, आप देखिए टू द पावर टू जेड इसका काम हो चुका है, तो इस तरफ लिख दीजिए टू द पावर टू जेड को। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके।
जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा कलर भी चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2z। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब होल स्क्वायर में ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/d² + 1। ठीक है, देखना यहाँ पे हम लोग अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो ये आ जाएगा d² + 1 ऑफ ये हो जाएगा साइन जेड। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जहाँ पे भी ये ऑपरेटर है डी डैश है, इसकी रिप्लेस में क्या पुट करना है आप लोगों को, -1² ये पुट करना है। -1 मतलब -1 का होल स्क्वायर नहीं, -1²। तो अगर आप लोग ऐसा पुट कर देंगे तो 1² मतलब तो ये 1 ही होता है ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 + 1 देखिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये पुट नहीं कर सकते। अगर ऐसा केस बनते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहे हैं ये पुट करने से, तब हम लोग करते हैं न्यूमरेटर में जेड से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में एक बार डेरिवेटिव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻²z इंटू इंटू ये क्या हो जाएगा, अगर आप लोग ऊपर में जेड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड, और डिनोमिनेटर को एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो ये हो जाएगा 2d डस्ट साइन जेड। ओके, अब क्या करना होगा, e⁻²z, ये कांस्टेंट को इधर लिख दीजिए, जेड को भी इधर लिख दीजिए, एंड ये हो गया 1/d ऑफ साइन जेड। तो 1/d तो एक ऑपरेटर है, तो इसका मतलब अगर नीचे d है तो साइन जेड का इंटीग्रेशन होगा। तो आप लोग तो जानते ही है साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो साइन जेड का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट माइनस का कॉस जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग जेड की फॉर्म से हटा के आप लोग एक्स की फॉर्म में लिख दीजिए। तो e⁻²z मतलब ये क्या हो जाएगा, e⁻²z मतलब ये हो जाएगा x², और z मतलब क्या हो जाएगा, e⁻x डिवाइडेड बाई 2। कॉस ऑफ z मतलब क्या हो जाएगा, z मतलब ये हो जाएगा log x। ठीक है, तो ये क्या हो गया आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी पहले ही निकाल के रखा था। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन होगा y = yc + yp, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट देखिए आप लोगों के सामने ये जो प्रॉब्लम है, ये आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। हाँ, आप लोग ये घर पे ट्राई करेंगे और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये भी सेम ही है, ये 3rd डिग्री है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो चलिए स्टूडेंट अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।